सभी दर्शक जन का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत स्वागत स्वागत। मैं राघवेंद्र यादव आज का विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर 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 भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर। सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ विश्व विरासत के बारे में। तो जानिए विश्व विरासत 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 विश्व विरासत। ध्यान दीजिए, सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहर मानव और प्रकृति की सृजनशीलता की जीवंत उदाहरण है तथा देशों की सीमाओं से परे ये संपूर्ण मानव समाज की साझी विरासत है। ये विरासतें न सिर्फ हमारे साझे अतीत का हिस्सा हैं, बल्कि एक धारणीय वैश्विक समाज के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से यूनेस्को की महासभा ने पेरिस में विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों से संबंधित अभिसमय को 16 नवंबर 1972 को स्वीकृत किया। इस अभिसमय का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करने में सहयोग देना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। इन स्थलों में वन और क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर आदि शामिल है और जिनका चुनाव सदस्य राष्ट्रों के प्रतिवेदन पर विश्व धरोहर समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद व विश्व प्रकृति संरक्षण संघ की अनुशंसा पर किया जाता है। इसके अलावा सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रतिवेदित किसी संपदा को यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा पूर्व निर्धारित निम्नलिखित इस मानदंडों में से कम एक पर खरा उतरना होता है। जैसे पॉइंट जो मानदंड है, नंबर 1, मानव की रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक उत्कृष्ट प्रकृति के रूप में प्रसिद्ध हो। नंबर 2, मानवीय मूल्यों के महत्वपूर्ण आदान प्रदान का प्रदर्शन करने के लिए प्रसिद्ध हो। नंबर 3, एक सांस्कृतिक परंपरा या एक सभ्यता का विशिष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती हो। नंबर 4, इमारत, वस्तु या तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हो। नंबर 5, एक पारंपरिक मानव बस्ती, भूमि उपयोग या समुद्र के उपयोग का एक विशिष्ट उदाहरण हो जो एक संस्कृति या संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हो अथवा मानवीय आदान प्रदान को अभिव्यक्त करती हो। नंबर 6, घटनाओं अथवा जीवित परंपराओं, विचारों, मान्यताओं के साथ सार्वभौमिक महत्व की उत्कृष्ट कलात्मक या साहित्यिक कृतियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हो। नंबर 7, उत्कृष्ट प्राकृतिक घटना को साहित्यिक यहाँ पे बताया गया है। सातवां स्टेप, उत्कृष्ट प्राकृतिक घटना को समाहित किए हुए हो या असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य तथा सौंदर्ययुक्त परिषद के लिए प्रसिद्ध हो।
नंबर 8, पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थलों का उत्कृष्ट उदाहरण हो। आगे बताया गया है नंबर 9, पृथ्वी पर जारी पारिस्थितिकी और जैविक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण उदाहरण हो। नंबर 10, विज्ञान या संरक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व की संकटापन्न प्रजातियों, साहित्य, जैव विविधता के स्वास्थान संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व मूल्यवान प्राकृतिक वास स्थलों को समाहित किए हुए हों। तो यहाँ पर 10 मानदंडों को बताया गया जो निम्नलिखित रहा। पॉइंट, यूनेस्को का विश्व विरासत केंद्र 3 श्रेणियों यथा सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित संपदा श्रेणियों में किसी स्थल को वर्गीकृत करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रतिवेदन भेजने हेतु भारत की केंद्रीय एजेंसी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों व प्रबंधन राष्ट्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा के बाद तैयार फाइल को विश्व विरासत केंद्र भेज दिया जाता है। वर्तमान में भारत की कुल 38 संपदाएं, जिनमें 30 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 जो है मिश्रित संपदा है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। यहाँ पर बताया गया विश्व विरासत के बारे में। भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत बताया गया विश्व विरासत के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।